थोड़ा सा अपन द्वारकेश जी क्या कहना चाह रहे हैं वो अपन खास देख लें ना। सो वंस एंड फॉर ऑल अपने को ये खुलासा हो जाए। अभी वो कल ही कहाँ गया, दिख नहीं रहा मुझको। हाँ, याने बहुत मजेदार बात कही यासु मुझको ये सूझे कि तनुवित्तजा सेवा में तो कुछ कुछ फ्लक्चुएशन दिखे है, पर भागवत में तो कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, तो भागवत में तो कायम रहना चाहिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट करी। पर ये फ्लक्चुएशन कहां से आया और वो फ्लक्चुएशन जो आयो है वो कैसी जात का फ्लक्चुएशन है, और वह फ्लक्चुएशन में जैसे गाड़ी खड्डा में जावे तो अच्छी गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर दियो जाए, वो कौन से तरीके को शॉक एब्जॉर्बर वहां में दियो है वो तेने कही तो मुझे याद आयो कि लेट अस बिगिन विद दिस। सो थैंक्स टू यू। तो वो मैं शेयर करना चाह रहा हूं। बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो मैं मेरे ख्याल ही नहीं तो, क्योंकि सिनॉप्सिस मेरी बनी नहीं थी, तो तैने ये बात कही तो मेरे को जच गई मन की, ये तो बहुत ही अच्छी बात करने याद दिवाई। सो यहाँ पे अपन थोड़ा देखेंगे, देखने लायक है सचमुच में। बड़े लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और अपन अक्कल के अलावा सब चीज चलाने के कारण क्या वक्त समझ रहे हैं। तेरे लिए नहीं कह रहे हो। सबसे पहले थोड़ा ये देखो, द्वारकेश जी की जैसे सिद्धांत मुक्तावली पे टीका है, वही तरह से द्वारकेश जी ने प्रोग्राम वाइज टेंटेटिवली षोडश ग्रंथ पे टीका करनी चाहिए, और काफी पे की भी है उनने, पर शब्द पे शायद नहीं हो पाई या मिल नहीं रही है। तो वो द्वारकेश जी षोडश ग्रंथ की इंट्रोडक्शन देते वक्त षोडश ग्रंथ की पूरी सिनॉप्सिस समझा रहे हैं कि षोडश ग्रंथ की सिनॉप्सिस क्या है। यद्यपि पुरुषोत्तम जी की सिनॉप्सिस अलग है, वो अपन यहां डील नहीं कर रहे हैं, पर द्वारकेश जी की सिनॉप्सिस या लिए डील कर रहे हैं कि कम से कम द्वारकेश जी सिद्धांत मुक्तावली में क्या कहना चाह रहे हैं वो उनकी सिनॉप्सिस को अपन स्टडी करें तो अपन को पकड़ में आ सके। क्योंकि आखिर जो भी थॉट है वो सिनॉप्सिस को डेवलप होता हुआ है। सो सिनॉप्सिस में द्वारकेश जी एक बात कह रहे हैं, अधिकारस्य सिद्ध्यर्थम यमुनाष्टकमुज्जगौ। महाप्रभु जी ने षोडश ग्रंथ के आरंभ में यमुनाष्टक क्यों कहो, तो द्वारकेश जी आज्ञा कर रहे हैं कि षोडश ग्रंथ में अपनो अधिकार बने या लिए। यमुना जी को अपन स्तुति करें, यमुना जी को वंदन करें, तो षोडश ग्रंथ के पढ़ने को अपना अधिकार होवे। वो स्तुति करके खाली एक्शन की बात नहीं है। यमुना जी को जो स्वरूप है यमुनाष्टक में समझाए हुए हो, वह स्वरूप को हृदय में अपन धारण करें, बुद्धि में धारण करें, और अल्टीमेटली अपने व्यवहार में भी धारण करें, तो अपनो षोडश ग्रंथ को अधिकार है, नहीं तो अधिकार नहीं है। अधिकारस्य सिद्ध्यर्थम यमुनाष्टकमुज्जगौ अग्रेधिकार सिद्धेस्तु कर्तव्य ज्ञापनाय ही। और यमुनाष्टक के बाद जब अधिकार सिद्ध हो जाए तो कर्तव्य का, क्योंकि एक तो एलिजिबल है कि नहीं, और फिर एलिजिबल है तो आपकी ड्यूटी क्या, तो ड्यूटी बताने के लिए द्वारकेश जी आज्ञा कर रहे हैं कि अग्रेधिकार सिद्ध्यर्थम कर्तव्य ज्ञापनाय ही सुपुरुषार्थ संक्षेपम बाल बोधे निरूपयन्। माने पुरुषार्थ का निरूपण करने के लिए, माने कर्तव्य के निरूपण के लिए महाप्रभु जी ने बाल बोध कहो। पुरुषार्थ परिज्ञाने
और जब पुरुषार्थ को परिज्ञान हो गया और धर्मार्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ को, वो परिज्ञान होने के बाद अपने को साध्य साधन भावत सिद्धांत मुक्तावल्यांतु सेवा रूपम न्यरूपयत। पुराने लोगों की भाषा में कितना दम है। ये लोग ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि जामे से इनको अच्छा छटक न पड़ने की, कोई यहां की वहां छटक बारी खोजनी पड़ती है कि नहीं नहीं वो यह अर्थ में कही थी और यह अर्थ में कही थी। एकदम पॉजिटिव लैंग्वेज में, कैटेगरिकल टर्म्स में इन लोगों की बात हो में है। तो वो बात देखो कि सिद्धांत पुरुषार्थ परिज्ञाने साध्य साधन भावत। एक सेवा साध्य रूपा है और एक सेवा साधन रूपा है। दो ही सेवाएं, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम माधवम। तीन सेवाएं, साध्य साधन भावत। एक साध्य सेवा है और एक साधन रूपा सेवा है। और साधन रूपा सेवा के लिए द्वारकेश जी आज्ञा कर रहे हैं सिद्धांत मुक्तावल्यांतु सेवा रूपम निरूपितम। सिद्धांत मुक्तावली में सेवा को निरूपण किया है। सेवा च द्विविधा प्रोक्ता बाह्याभ्यंतर भेदत। सेवा दो ही तरह की हैं। जिन सिद्धांत मुक्तावली की टीका में तनु वित्तजा तनुजा वित्तजा च को लाभ उठाना चाह रहे हैं, वह आके स्टैंड को द्वारकेश जी ने षोडश ग्रंथ के उपक्रम में श्राद्ध कर रखे है। श्राद्ध कर रखे हो वह स्टैंड को कि सेवा च द्विविधा प्रोक्ता बाह्याभ्यंतर भेदता। देखो महाप्रभु जी को याद करो, बाह्याभ्यंतर भेदे न रूपे भेद द्वयम मतम। इन लोगों ने पढ़े है महाप्रभु जी को। ये लोग झंडा बरदार नहीं आते कि एक वचन मिल गया और झंडा ऊंचो करके दौड़ने लग गए, आगे पीछे देखते थे। आज हम लोगों की स्थिति क्या है कि एकाध वचन पहले तो मिला ही नहीं है। कोई पूपा के वचन मिले, कोई पापी के वचन मिले, कोई पभ के वचन मिले, उन वचन को ले लेके अपन सारा कामकाज चलाते हुए। महाप्रभु जी के वचन देखने की आज की तारीख में अपने पास फुर्सत नहीं है, अपने में रुचि नहीं है, अपने में निष्ठा नहीं है। इन लोगों के साथ ये कथा नहीं है। ये लोग महाप्रभु जी के वचन देख रहे हैं और वचन देखने के आगे पीछे देख के और वहां की संगति के आधार पर कोई बात कर रहे हैं। और वहां को प्रमाण सीधे से यहां देखो कि महाप्रभु जी वहां कह रहे हैं बाह्याभ्यंतर भेदे न रूपे भेद द्वयम मतम। अब वही द्वारकेश जी भी यहां बात कर रहे हैं। बड़े इनकी वाणी की यह खूबसूरती है, यह खूबसूरती है उनकी। सेवा च द्विविधा प्रोक्ता बाह्याभ्यंतर भेदत तन निर्वाहाय। क्या मीठी बात कही है। सिद्धांत रहस्यम प्रभु उक्तवान आंतराणाम तु शुद्ध्यर्थम नवरत्नम तथा पुनः अंतःकरण संबोधम प्रकटीकृतवान स्वयं। तन निर्वाहाय सिद्धांत रहस्यम प्रभु उक्तवान तत्र बाह्य पदार्थानाम शुद्धिरुक्ता समर्पणे। फैंटास्टिक फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन है। कहें कि द्विविध जो सेवा है, द्विविध सेवा बाह्याभ्यंतर भेद की है। बाह्याभ्यंतर भेद से जो दो तरह की सेवा बता रहे हैं, वहां में बाह्य सेवा के लिए बाह्य शुद्धि अपेक्षित है, आंतर सेवा के लिए आंतर शुद्धि अपेक्षित है। ये बहुत वैसे बॉम्बास्टिक टर्म लगेगी आपको, बाह्य क्या अभ्यंतर क्या। एक संक्षेप में समझो ध्यान से कि बाह्य जो रूप है अपने घर में विराजते ठाकुर जी को, वो बाह्य रूप है। वह बाह्य रूप की बाह्य सेवा अपने तनु वित्त जासु है। ख्याल में आई बात। वो बाह्य रूप है, वह की सेवा भी बाह्य रूप से है। और एक जो है वो भाव की प्रणाली से अपने हृदय में विराजे हुए प्रभु भी है, क्योंकि प्रभु को स्वरूप भावात्मक मान्य है। वो प्रभु को आंतर रूप है। वो भाव ही अंत में मानसी तक दौड़ेगो।
वो भाव है तो मानसी तक की दौड़ लगा पाएगा, वो भाव ही नहीं है तो मानसी तक की दौड़ नहीं लग पाएगी। तो वाकई भी अंतर की शुद्धि करने के लिए भी आवश्यकता है। तो बाह्य की शुद्धि काय से होगी? तो द्वारकेश जी कह रहे हैं समर्पण से होगी। ध्यान से देखो, समर्पण में जहां से अपन ये कहें कि भगवान कृष्ण को देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, तद्धर्म, दारा, आगार, पुत्र, आप सब में समर्पित कर रहे हूं, ये बाह्याभ्यंतर की शुद्धि का प्रोग्राम है दीक्षा के लेवल पे। यदि दीक्षा के प्राइमरी लेवल पे जाएं तो अष्टाक्षर की जो दीक्षा है, शरणागति की जो दीक्षा है, वो अपने अहंकार की शुद्धि है। और जो ब्रह्म संबंध की आत्मनिवेदन की दीक्षा है वो अपने ममता की शुद्धि है, वो अहंता की शुद्धि है, ये ममता की शुद्धि है। वह तरह से भी देख सकें, वह एंगल से भी देखें तो अहंता की शुद्धि आंतर है और ममता की शुद्धि बाह्य है, क्योंकि ममतास्पद तो आपको बाहर को जगत है ना अपना। तो कितने एंगल से या को देखे जा सके बाह्याभ्यंतर रूप। ठाकुर जी को भी बाह्याभ्यंतर रूप है और वह ठाकुर जी के रूप की सेवा के लिए जिन बातों को अपने को उपयोग में लाना है, वह चाहे अहंता ममता होए, चाहे देह और वित्त होए, तनु और वित्त होए, उन सबको भी एक बाह्याभ्यंतर रूप बन रहे है। देह को सीधो सो ध्यान से समझो, अहंता से एसोसिएटेड रूप है और वित्त को है वो सीधो ममता से एसोसिएटेड रूप है। क्योंकि देह कोई कितना भी कमाओ, देह जो है वो देह अपनो जन्म से मरण तक तो कम से कम अपने साथ रहे ना। वित्त तो साथ रह नहीं है, वित्त साथ नहीं रहे, घटबड़ होती रहेगी, पर वित्त साथ रखे हुए तो कोई काम को नहीं है। वित्त तो खर्चो तो काम को है, क्योंकि दानम भोगो नाश, तीन गति हैं वित्त की। भोगो तो खत्म होएगो, दे दो तो खत्म होएगो, और नहीं दोगे और ना भोगोगे तो पड़े पड़े खत्म हो जाएगो, भूकंप में डट जाएगो अंदर। वो हमारे हिंदी में कहावत है, जोड़ जोड़ मर जाएंगे, माल जमाई खाएंगे। कोई न कोई खा जाएगा माल। वित्त की तो तीन ही गति शास्त्र में मानी है, चौथी गति है नहीं, दान भोग और नाश। या तो दे दो या भोगो या पड़े पड़े खत्म हो जाएगा। तो अभी 2000 कितने खत्म हो गए ना सबके, 500 भी खत्म हो गए, अरे 1000 और 500 सॉरी, और 2000 भी खत्म हो गए कई लोगन के, तो जमा कराने के बाद भी। तो दान भोग और नाश, नरेंद्र की नरेंद्रता या में सिद्ध कर दी कि दान भोग नाश के अलावा तीसरी गति वित्त की कोई हम जानते हैं, अगर हम जो पोता ना मन ऐसी गति है वित्त की। तो वो आंतराणाम तो शुद्ध्यर्थम, तो वो जो बाह्य पदार्थ हैं उनकी शुद्धि की समर्पण से बताई, और आंतर की शुद्धि के लिए नवरत्न। वो नवरत्न में अब अपन यह समझे, नवरत्न से आंतर की शुद्धि बताई, कौन से फॉर्मेट में बताई? ध्यान से देखो, निवेदन की चिंता छोड़ो, समर्पण की चिंता छोड़ो, विनियोग की चिंता छोड़ो, अष्टाक्षर करो, प्रभु की लीला भावना करो। ये सब बातें अपने मन को शुद्ध करने की हैं। जिनसे मन अपना शुद्ध होए तो अपन को मन में रहो भयो प्रभु के प्रति को भाव जो है वो मानसी में विकसित हो सके। वह लिए द्वारकेश जी कह रहे हैं, अंतःकरण मद्वाक्यम सावधानतया शृणु, कृष्णात् परम नास्ति दैवम वस्तु तो दोषवर्जितम। तो वगैरह वगैरह जो बात कही है, तो वो द्वारकेश जी कह रहे हैं कि ये अंतःकरण और नवरत्न जो है वो आंतर शुद्धि के लिए हैं, और ये जो है वो बाह्य शुद्धि के लिए है, समर्पण। और ये बताने के बाद पूरा सिनॉप्सिस बताइए, वो अपने यहाँ कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, मैं नहीं जा रहा हूँ, कभी फुर्सत से बता दूंगा वो भी आपको, बहुत ही सुंदर है सारो।
आगे बात कह रहे हैं, एवं षोडशवि ग्रंथैर पुरुषोत्तम सेवनम। या तरह से षोडश ग्रंथ में महाप्रभु जी ने पुरुषोत्तम की सेवा को मूल प्रतिपादन किया है। 16 के 16 ग्रंथ की सिनॉप्सिस वाइज अपन देखें तो जो बेसिक थ्रस्ट है वो पुरुषोत्तम सेवा को है। या काउंट पे भी आज अपनी पुष्टि अस्मिता को अपन एसेस करें तो अपन स्पष्ट समझ सकें कि बालक हैं हम लोग, खुद वैष्णवन को ये समझा रहे हैं कि तुम्हारे घर विराज तो भयो ठाकुर जी पुरुषोत्तम नहीं है, हवेली में विराज तो भयो ठाकुर जी पुरुषोत्तम है। तो बात तो बड़ी लफड़ा में पड़ गई ना, पूरी रिस गई। तुम्हारी पुष्टि अस्मिता की तो जो एसेट है वो या षोडश ग्रंथ के आधार पे होनी चाहिए थी, पैदा होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी, स्थिर रहनी चाहिए थी। वो रिस गई पूरी, क्योंकि षोडश ग्रंथ पुरुषोत्तम की सेवा बता रहे है। और आज के हम बालक लोग वैष्णव उनको नगाड़ा बजा बजा के समझाएं कि तुम्हारे यहां पुरुषोत्तम नहीं विराजे, पुरुषोत्तम तो हवेली में विराजे। क्यों? कि तुम्हारे यहां अपरस नहीं है, तुम्हारे यहां नेक भोग राग नहीं है, तुम्हारे यहां वैभव नहीं है, तुम्हारे यहां ढिकड़ो नहीं है, तुम्हारे यहां पुछड़ो नहीं है, सो ठाकुर जी तो हवेली में ही विराजे। तो तुम्हारे यहां कौन, वैष्णव के यहां कौन विराजे? कोई अल्लल टप्पू विराज तो, पुरुषोत्तम तो विराजे नहीं है। तो वह स्थिति में वह पुरुषोत्तम के कॉरेस्पॉन्डेंस में जो अपनी अस्मिता है कि मैं पुष्टि जी हूं और मेरे सेवी प्रभु पुष्टि पुरुषोत्तम है, वो तो एकदम टंकी रिस गई ना, फूटी भई होने के कारण। ये फूटेला जेब सिल जाएगा, जो चाहे सो हो जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे प्यारे, अच्छा खासा हिल जाएगा। कौन समझावे आज? फटेला जेब सिल जाएगा, कौन गा के समझावे? गिटार लेके गावे तो गा सके, बाकी तो समझाए कौन आज वैष्णव उनको? क्योंकि हार्ड हैमरिंग करके ये समझाया जा रहा हो कि तुम्हारे यहां पुरुषोत्तम नहीं है। पुरुषोत्तम की तो मोनोपोली हम गुसाईन के हवेली में ही है, वही सेफ डिपॉजिट है पुरुषोत्तम को संभालने की। जबकि षोडश ग्रंथ माइंड इट कि षोडश ग्रंथ को एक भी ग्रंथ महाप्रभु जी ने गुसाई जी या गोपीनाथ जी के लिए नहीं लिखा है, पुष्टि मार्गी वैष्णवन के लिए लिखा है कथा के हिसाब से। कोई कोई वैष्णव के लिए लिखे हो, कोई कोई वैष्णव के लिए लिखे हो, कोई कोई वैष्णव के लिखे हो। जिन ग्रंथन को नहीं लिखो है, वैष्णव को उल्लेख नहीं मिल रहा है, वो वार्ता में उल्लेख नहीं मिल रहा है, पर या की संगति को आधार पर सोचें तो षोडश ग्रंथ पूरा वैष्णवन को समझाने के लिए लिखो है। बालकन को समझाने के लिए तो महाप्रभु जी ने एक ग्रंथ लिखो, यदा बहिर्मुखायुयम भविष्यत कथंचन तदा काल प्रवाहस्था देह चित्ता देव पिता सर्वथा भक्षयिष्यन्ति। जा दिन तुम बहिर्मुख हो जाओगे, वह दिन ये काल तुमको कच्चा निगल जाएगा। ये हम लोगों को समझाने के लिए लिखे है, वैष्णव को समझाने के लिए तो षोडश ग्रंथ लिखे। वह षोडश ग्रंथ में जा प्रतिपादन पुरुषोत्तम की सेवा को प्रतिपादन है, वह षोडश ग्रंथ से तुम अपनी पुष्टि अस्मिता को माने अंकुरित करो, पल्लवित करो, पुष्पित करो, फलित कर रहे जाते हो। वह वक्त तुमको यह समझा दिया जाए कि तुम्हारे यहां पुरुषोत्तम नहीं विराज रहे हो, वो तो हवेली की मोनोपोली है। तो पुष्टि अस्मिता को, डेबिट को अकाउंट कितना सॉलिड हो गया, ये तो सोचो। एकदम लॉस में गए, एकदम लॉस में गए। सिचुएशन ये है। सो एवं षोडशभिः ग्रंथैः पुरुषोत्तम सेवनम प्रतिपाद्य फलत्वेन चक्रे जीवोद्धृतिम विभु। या फलत्वेन आपको प्रतिपादन करके ये सेवा जो है तुम अपने घर में जो कर रहे हो वो फलरूपा सेवा है। वो कब तक फल रूपा नहीं है? जब तक तुम्हारा चित्त चौंट्यो नहीं, तब तक फल रूपा सेवा नहीं है। चित्त चौंट्यो तो चित्त चौंटते ही वो फल रूपा को स्टेज वाको आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चित्त चौंट्यो तो मानसी सिद्ध होगी होगी होगी। ये महाप्रभु जी कार्य कारण भाव से कह रहे हैं। कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्धे तनुवित्तजा। कार्य कारण भाव के एंगल से कह रहे हैं कि चित्त यदि चौंट्यो तो मानसी डेवलप होगी, चित्त नहीं चौंटे तो मानसी डेवलप नहीं होगी। माने सेवा कर रहे हैं
और चित्त कोई और बात में है कि यासु वैष्णवन को हमको ऑर्गेनाइज करना है, वैष्णवन की सोसाइटी को अपने को माने गेट टुगेदर करना है। वो तो किटी पार्टी में भी गेट टुगेदर हो सके कि नहीं? किटी पार्टी में गेट टुगेदर नहीं हो सके। कोई नेशनल पार्क में जाके, कोई एलिफेंटा में जाके, कोई पवाई लेक में, यहां वहां जाके भी गेट टुगेदर हो सके। और कल ही मैंने जो बहन मेरे से शंका कर रही थी वो आपको मैंने ये बताई। मैंने कही देखो एक बात समझो कि पांडुरंग शास्त्री के स्वाध्याय को 70 to 80% स्वाध्यायी वैष्णव है। तो पांडुरंग शास्त्री ने कौन सा हवेली चलाई वह गेट टुगेदर करने के लिए, और जहां मास स्केल पे वैष्णव वहां इकट्ठो हो रहा है, वो तो बिना हवेली के इकट्ठे हो रहे हैं स्वाध्याय करने के लिए। यदि अपने में महाप्रभु जी के प्रति थोड़ी भी, जितनी पांडुरंग शास्त्री को गीता की अस्मिता आती, इतनी अपनी महाप्रभु जी के षोडश ग्रंथ वाली गीता पे, वल्लभ गीता पे अस्मिता होती, तो अपन या के कारण इकट्ठा कर सकते थे स्वाध्याय के लिए। हवेली चलाना क्यों जरूरत है गेट टुगेदर के लिए? अपन ने शॉर्टकट अपनायो। शॉर्टकट अपनायो। क्यों शॉर्टकट अपनायो? क्योंकि इन सिद्धांतों को समझाएंगे ये सब वैष्णव में फुर्र भाग जाएंगे। धन महात्मा गांधी जिन अंग्रेज भगाया मानो चिड़ियों बिच ढेल भगाया, ऐसे सब वैष्णव भग जाएंगे घर सेवा करने। फिर घर सेवा यदि वैष्णव करने लग गए तो हमारे यहां कौन आएगो, कौन भेंट धरेगो, हमको कौन मानेगो गुरु, या तरीके की नर्वसनेस पांडुरंग में नहीं होती। या तरीके की नर्वसनेस तेजोमयानंद जी में नहीं है। या तरीके की नर्वसनेस तद्रूपानंद जी में नहीं है। या तरीके की नर्वसनेस ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में नहीं है। या तरीके की नर्वसनेस आशाराम बापू में नहीं होती, बेचारा जेल में है, पर वहां में भी नहीं होती। हमसे 1000 टाइम बेटर हो। अपने दमखम पे सारे उल्टे काम करके इकट्ठे तो खुद करते तो ना, हवेली से नहीं करते तो। या तरीके की नर्वसनेस जो है वो ध्यान से समझो कि भगवान रजनीश में नहीं आती। भगवान रजनीश तो अपने प्रवचन के लेक्चर के पैसा लेते तो, और जब वासु पूछी कि तुम प्रवचन के लेक्चर के पैसा क्यों लो, तो उनकी पब्लिक को जो है वो समझ नहीं आ रही है कि कीमत क्या है मेरे प्रवचन की। लोग तो इनको समझेंगे कैसे? हकीकत बात है। पब्लिक की माइंडसेट या तरीके को है कि कोई डॉक्टर बेचारा मुफ्त में इलाज कर दे ना, तो आपकी दवाई में दवाई को श्रद्धा टूट जाए। एक डॉक्टर ने मुझको बताई को व्यर्थ में इंजेक्शन नहीं देते तो आपका दवाखाना बंद हो गया। वो कहते भाई इंजेक्शन ही नहीं दे तो दवा काय को इनके पास लेनी, बाजू में दवाखाना चल गया, तो फिर वहां को फिर इंजेक्शन देना पड़े, तो फिर दवाखाना अच्छा चल गया। क्यों? पब्लिक वह तरह से सोच रही है। पब्लिक को जो माइंडसेट है वो ऐसे हो गया कि कुछ इंजेक्शन लगाओ, कुछ चार्ज लो, पैसा लो। 5 रुपया लोगे तो सस्ता डॉक्टर है, 500 रुपया लोगे हाँ बहु मोटा डॉक्टर है। तरीके का माइंडसेट है अपना। अब वही ठाकुर जी है, पुष्ट करके 5-10 रुपया में दे दोगे तो सस्ते लगेंगे ठाकुर जी। अरे रेट रखो ठाकुर जी की, कि चित्र जी के 100 रुपया और बालकृष्ण लाल के 500 रुपया, ठाड़े स्वरूप के 1000 रुपया और श्याम स्वरूप के 25,000। ठाकुर जी की रेट बढ़ जाएगी, तुम्हारी भी रेट बढ़ जाएगी। और कॉरेस्पॉन्डेंस में वैष्णव को भाव बढ़ जाएगा। क्या कि मफत में थोड़ी आवे छे, 25,000 रुपया में आव्या छे पुरुषोत्तम। या तरीके को अपना माइंडसेट है। या तरीके के माइंडसेट को जब अपने को डील करना है ना, तो हमें तो अपनी मिली भगत है ना, दोनों की, अपन दोनों की हमें मिली भगत है। वह मिली भगत को अच्छी तरह से समझो। वो मिली भगत वहां इन्हीं वैष्णवन को वहां क्यों नहीं करनी पड़ी? पांडुरंग के यहां क्यों नहीं करनी पड़ी? मुद्दा वही है कि दुबई जावे, गल्फ कंट्रीज में जावे, सिंगापुर जावे तो थूके नहीं, और बड़ी प्रशंसा करें कि बहुत साफ सुथरा शहर है। बंबई में एयरपोर्ट पे उतरते ही पहलो काम थूक 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 थूका थूक शुरू कर दें, क्योंकि हैबिट खराब है। कोई इनको माने भेड़ की तरह हाके तो वो सुधरे, बाकी तो नहीं सुधरे। वहां क्योंकि दंड लगे ना, करके थूके नहीं,
बॉम्बे में एयरपोर्ट आते ही थूका थूक शुरू हो जाए, क्योंकि हैबिट अपनी खराब हो गई है, वह तरीके के अपने माइंड सेट हो गए। तो वो अपने अभी है कि वही वहां मंदिर की मांग नहीं कर रहे हो, अपनी वैष्णव जनता वहां मंदिर की मांग नहीं कर रहे हो, पर बालकन के पास आवे तो बालकन के पास क्या कि हवेली नहीं चलेगी तो पुष्टि मार्ग को संगठन क्या होगा, पुष्टि मार्ग या बहाने इकट्ठे तो हो रहे हो, नहीं तो इकट्ठे कैसे हो पाएंगे। अरे तो वहां कैसे इकट्ठे हो रहे थे, आसाराम बापू क्या कैसे इकट्ठे हो रहे थे, भगवान रजनीश क्या इकट्ठे कैसे होते, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में कैसे इकट्ठे हो रहे थे। वहां भी वैष्णव अपने जा रहे हैं, मैं जानू अच्छी तरह से, वहां तो इकट्ठे हो ही रहे हैं, वहां तो हवेली नहीं मांग रहे हैं। तो वो क्या है कि रेस्टोरेंट में खाने वाले इकट्ठे हो गए, क्लब में खेलने वालों इकट्ठे हो गए, स्विमिंग पूल में तैरने वालों इकट्ठे हो गए, थिएटर में सिनेमा देखने वालों इकट्ठे हो गए। ऐसे वैष्णवन के मन में एक माइंडसेट हो गया है कि हवेली जाएंगे, लड्डू पूड़ी बूंदी के, सेव के, मनोहर के, मगधू के, मोहन थाल, केसरी धरिए, नेग लाए के, घनश्याम पारे, पेड़ा बर्फी, बादाम पाक, पेठा पाक, मावा दाक हवेली में देख खाए के। ये भाव हो गया है सबको। अब जब ये भाव हो गया तो नेचुरली वो यही एक्सपेक्टेशंस यहां आ रहे हैं, और जब ये एक्सपेक्टेशंस आ रहे हैं तो हम लोग हाजिर हैं, हम लोग हाजिर हैं। घर में को तो होम डिलीवरी करें, ऑर्डर प्लेस करो ना, तुम बूंदी की मोहनथाल की होम डिलीवरी करते हो तो होम डिलीवरी, एटीएम चलते हो तो एटीएम में डिलीवरी करें, ऑनलाइन डिलीवरी चलते हो तो अब ड्रोन में थोड़ी देर बाद ऑनलाइन डिलीवरी हो जाएगी। जस्ट बटन दबाओ, बूंदी न प्रसाद मोकलाओ, ड्रोन लेके आएगा बूंदी को छबड़ा, बारी में से घुस के पधरा जाएगा तुमको। जो तुमको चाहिए वो हमको देना है ना, क्योंकि महात्मा गांधी कहते थे ग्राहक को भगवान जानो, भगवान को भगवान मत जानो। तो वह कमर्शियल मेंटेलिटी से वैष्णव भी सफर कर रहे हैं, हम बालक भी सफर कर रहे हैं, और वाकई ये कमर्शियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। इट्स बट नेचुरल कोर्स। पर सिद्धांत ध्यान से समझो, ये सब तो होना ही है, होना ही है, और नहीं होवे तो आश्चर्य, होने में कोई आपको आश्चर्य नहीं है। पर जो समझने के लिए अपने को आवश्यकता है वो ये है कि प्रतिपाद्य फलत्वेन चक्रे जीवोद्धृतिम विभु, या प्रतिपादन करके महाप्रभु जी ने जीवोद्धार की बात करी थी। देखो बालक कहीं बीच में नहीं आ रहे हैं। द्वारकेश जी को टेक्स्ट देखो, बालक कहीं बीच में नहीं आ रहे हो, या तरह से तुम सेवा करो तुम्हारा उद्धार होएगा, यह बात आ रही है। चक्रे जीवो धृतिम प्रभु। आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि तुम ठाकुर जी के यहां सेवा करते हो, फेसबुक पे ये सारी मैटर आई थी, या लिए मैं डिस्कस कर रहे हूं कि तुम अपने यहां ठाकुर जी की सेवा करते भी हो, पर जब तक हमारे मंदिर में अन्नकूट नहीं हो तब तक अन्नकूट नहीं कर सको, जब तक हमारे यहाँ हिंडोला नहीं हो तब तक ठाकुर जी को हिंडोला नहीं झुला सको, जब तक हमारे यहाँ आनंद महोत्सव में तुम नहीं आ जाओ तब तक अपने ठाकुर जी को पलना नहीं झुला सको। अब नेचुरली बालकन के यहाँ हवेली में इतनी सब लाइन लगती हो, जैसे ये नोट के लिए लाइन लगे, और जब तक लाइन में नंबर आए तब तक वो एटीएम खाली हो जाते हुए, ऐसे जब तक जो है वो तुम हिंडोला के दर्शन में लाइन लगा के जाओ, जब तक तुम्हारा नंबर आए तब तक तुम्हारे ठाकुर जी को तो हिंडोला में झूलने को टाइम बीत गयो, तुम्हारे ठाकुर जी का तो जन्म को टाइम बीत गयो। 12 बजे तुम दर्शन करने जाओगे, वहां घंटा भर में तुम यहां आए तो बाय द टाइम यहां तो घंटा भर में, या जन्माष्टमी को जन्म को समय तो बीत गयो ना। वही एटीएम वाली दुर्गति, डिमोनिटाइजेशन की, ये डी डिवाइनाइजेशन हो गया तुम्हारे ठाकुर जी को। वहां डिमोनिटाइजेशन भरा, यहां डी डिवाइनाइजेशन हो गया, तुम्हारा ठाकुर जी डिवाइन नहीं रहे हो, क्योंकि वाकु सब एफर्ट हो रहे, क्योंकि एटीएम खाली हो गया बाय द टाइम। ये सारा चक्कर है। तो प्रतिपाद्य फलत्वेन जीवो चक्रे जीवो धृतिम विभु अवतार दशायांतु, अवतार दशा में उद्धृति रूप दर्शनात्, और यह नामात्मक ग्रंथ स्वदासानाम सदोद्धृति। यहां तो अब नामात्मक ग्रंथ से उद्धार होएगो, भगवान के स्वरूप बल से उद्धार नहीं होएगो, प्रमेय बल से उद्धार नहीं होएगो, नामात्मक ग्रंथ से उद्धार होएगो। और तस्मात् सर्व प्रयत्नेन देवैः कर्तव्यमेव हि सेवनम श्री व्रजेशस्य
तद ग्रंथानांच पाठनम। तो जो दैवी जीव हैं, ध्यान से समझो, जिनको अपने पुष्टि मार्गी होने की अस्मिता है, हमें एवारे, उनके लिए कर्तव्य द्वारकेश जी क्या बता रहे हैं कि जो महाप्रभु जी ने ग्रंथ में जा तरह सु सेवा को क्रम बतायो है, वा तरह सु सेवा को कम करोगे व्रजेश सु, तो तुम्हारा उद्धार है, नहीं तो स्वरूप बल सु उद्धार नहीं है। और ये बात द्वारकेश जी ने कही, ऐसे नहीं, हमने भी कही, और हम नकार गए कि नहीं, अपवाद है। ये तो खैर चलितमती तो ऐसी हो ना, क्योंकि कई तरह के संबंध हैं लोक में, उन संबंधन के कारण भाई के, मामावाद के, मौसीवाद के, भतीजावाद के, भाईवाद के, पतिवाद के, पत्नीवाद के, साड़ू भाईवाद के, कई तरह के संबंध हैं। तो ये सब तो लफड़ा होना तो सब भय ही है, वहां में इतनी चिंता की बात नहीं है। पर या कॉन्टेक्स्ट में, या सिनॉप्सिस के कॉन्टेक्स्ट में सिद्धांत मुक्तावली के द्वारकेश जी की टीका को देखो, तब सारी पंक्ति लगेगी कि द्वारकेश जी सिद्धांत मुक्तावली के तहत क्या कह रहे हैं। बहुत खूबसूरती से द्वारकेश जी बात बता रहे हैं। मूले कृष्ण सेवा इति, मूले माने कृष्ण सेवा सदा कार्या, वो जो कृष्ण सेवा है, कृष्ण सेवयो समासेन, घर पे जाके अपनी पुस्तक में अंडरलाइन करियो, या पे इतनी इतनी इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये, और इंप भी लिख लीजिए साइड में, मार्जिन में, इंपॉर्टेंट, तब जाके ध्यान जाएगा, नहीं तो ध्यान नहीं जाएगा। मूले कृष्ण सेवा इति कृष्ण सेवयो समासेन, जैसे वहां तनुवित्तजा को समास कियो, ऐसे द्वारकेश जी एक मजेदार बात कह रहे हैं कि कृष्ण सेवा सदा कार्या कह रहे हैं, कृष्ण से सेवा सदा कार्या नहीं कह रहे हैं महाप्रभु जी। वाको कारण क्या, क्यों समास कियो, ये समास क्यों कियो यहां? और द्वारकेश को स्फुर है ये बात, हम गुसाइयन को नहीं स्फुर है। कृष्ण सेवयो समासेन कार्य कारणात नित्य संबंध सूचित। फैंटास्टिक कंसेप्ट, फैंटास्टिक कंसेप्ट है, अनइमेजिनेबल, कोई कह सके नहीं ऐसा कंसेप्ट है। कहें कृष्ण जो है वो कार्य है और सेवा कारण है। यदि सेवा जा तरह से बताई गई है, वह तरह से सेवा करोगे तो वो स्वरूप कृष्ण है, और वह तरह से सेवा नहीं करी तुमने और अंड बंड ढंग से सेवा करी, तो वह कारण से कृष्ण रूपी कार्य पैदा ही नहीं होएगा। यह बात को इंडिकेट करने के लिए कृष्ण सेवा को समास किया है। कृष्ण सेवा सदा कार्य, कार्य कारण रूप से उनको नित्य संबंध है। ध्यान से समझो, 3 टर्म है, लिखो, पुष्टि, भक्ति और सेवा। तो पुष्टि और भक्ति को कार्य कारण संबंध है। पुष्टि होगी तो भक्ति होगी, पुष्टि नहीं है तुम्हारे पे, क्योंकि महाप्रभु जी ने निबंध में शुरुआत में यह बात को खुलासा कर दिया है कि कृपा युक्तस्य तु यथा सिद्ध्येत कारणम उच्यते। तो पुष्टि होगी तो भक्ति पैदा होगी, पुष्टि नहीं है तो भक्ति पैदा नहीं होगी। तो भगवान की पुष्टि और अपनी भक्ति में कार्य कारण भाव का नित्य संबंध है। जाको भक्तिवर्धिनी में बीजदाढ़ प्रकारस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मता अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम में महाप्रभु जी ने सूचित किया है कि पुष्टि और भक्ति में कार्य कारण भाव का संबंध है। पुष्टि कारण है, भक्ति कार्य है। और यह भक्ति पुष्टि से पैदा भई जो भक्ति है, वह भक्ति से जा वक्त अपन ने सेवा करी तो तुम्हारा सेव्य जो है वो कृष्ण हो रहा है, नहीं तो तुम्हारा सेव्य कृष्ण नहीं है, कोई दूसरो कृष्ण होएगो।
अपने यहाँ की टर्मिनोलॉजी में सोचना हो तो मर्यादा मार्गी कृष्ण हो सके, अपने यहाँ की टर्मिनोलॉजी में सोचना हो तो विभूति रूप कृष्ण हो सके, क्योंकि कृष्ण के एक रूप नहीं है, कृष्ण के अनेक रूप हैं। अंशावतार रूप भी है और कलावतार रूप भी है और पुरुषोत्तम रूप भी है, कई तरह के कृष्ण के रूप हैं। और गुसाई जी यहां तक आज्ञा कर रहे हैं कि जा वक्त तुम जो है वो पैसा के लिए भगवत कथा कर रहे हो, वह वक्त वो कृष्ण ही नहीं है, वो तो तुमको भ्रांति हो रही कि वो कृष्ण है। तो कृष्ण पैदा कैसे होएगो? कृष्ण पैदा होएगो कृष्ण के रूप में पुष्टि भक्ति सु व मूर्ति की सेवा करते रहोगे तो वो कृष्ण पैदा हो रहे है। ऐसे एक साइक्लिकल रिलेशन यहां बताया जा रहा है, नित्य कार्य कारण भाव का संबंध। और वह बात को इंडिकेट करने के लिए द्वारकेश जी कह रहे हैं कैसे का कृष्ण सेवा के सेवयो समास बताने के कारण कार्य कारणात नित्य संबंध सूचित। अब रही बात श्लोकान्वय की, तो श्लोकान्वय बता रहे हैं कि अहम श्रीमदाचार्य अहम नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि सर्व सिद्धांत नहीं स्वसिद्धांत विनिश्चयम, कृष्ण सेवा सदा कहे तो नत्वा अहम श्रीमदाचार्य हरिम नत्वा स्वसिद्धांत विनिश्चयम प्रवक्ष्यामि, मैं अपने सिद्धांत को विनिश्चय बता रहे हूं। और वो क्या निश्चय है कि तत्कृष्ण सेवा सदा कार्य। सिद्धांत क्या है कि कृष्ण सेवा अपने सदा करनी। तेन यथा कृष्ण फलात्मा तथा कृष्ण सेवा भी फलात्मिका। यासु कृष्ण की तरह कृष्ण सेवा की फलात्मकता क्यों है, वह बात को समझाते भय द्वारकेश जी एक बात समझाना चाह रहे हैं कि कुछ साधन और फल ऐसे हुए हैं कि जो साधन अंशु फल प्रकट किया जाए और फल प्रकट होने के बाद साधन छोड़ दिया जाए। मसलन टैक्सी में अपन कोई ठिकाने पहुंचे हैं, जहां पहुंचे हैं वहां पहुंचने के बाद टैक्सी छोड़ दी जाए, तो वो फलार्थ साधन है, साधन फलात्मक नहीं है। साधन दो तरीके के, फल प्राप्त करने के लिए कोई साधन जो फल प्राप्ति के बाद छोड़ दिया जाए। जैसे ट्रेन से अपन दिल्ली जाना है, दिल्ली पहुंच गए तो ट्रेन छोड़ दी। जैसे डॉक्टर के साथ हो गए कि अपन स्वस्थ हो गए तो फीस चुकाई और डॉक्टर के घर, अपन अपने घर। तो कुछ संबंध, कुछ साधन ऐसे हुए कि जो फलार्थ हुए हैं, कुछ साधन ऐसे हुए हैं कि जो फलार्थ नहीं फलात्मकतया विकसित हो जाते हुए हैं। जिन साधनन को करते रहने से वो साधन खुद फलात्मक बन जाए। वहां में सबसे पहले अपने ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में अपन देखें तो लैंग्वेज है। लैंग्वेज अपन साधन तरीके अडॉप्ट कर रहे हैं अपने भाव को एक्सप्रेस करने के लिए। वह वक्त अपन अच्छी तरह से बोल नहीं पाते हुए, बच्चा में तो तुतला के बोलते हुए, पर बोलते 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 वही भाषा अपने भावन को प्रतिबिंब माने अपने भावन को प्रतिनिधि बन जाए। कितना प्रतिनिधि बन जाए, ध्यान समझो कि भाव को और भाषा को छुट्टो करना मुश्किल हो जाए। बहुत सावधानी रखो तब भाव और भाषा छुट्टी हो गए। जैसे अभी कोई अपने को गाली दे दे तो अपने को गुस्सा आ जाए, क्यों? थोड़ी सी कोई प्रशंसा कर दे तो मन फूल जाए, क्यों? क्योंकि भाव और भाषा को अपन एक मान रहे हैं। अपन यूं कह के वाणी तो मुख से निकली और भाव तो हृदय में, तो हृदय को भाव कुछ भी है, भाषा में क्या जानो, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब भाषा विकसित हो जाए तो भाव वाहिनी बन जाती हो वह। जब भाषा विकसित नहीं है तो भाव जनिका हो सके है। आपको सीधो से उदाहरण समझो कि बच्चा को अपन कह दें
अंकल आए, अंकल को टाटा करो, बाय बाय करो। बच्चा को क्या मालूम कि अंकल कौन सी बला का नाम है, कौन से कल के कारण वो अंकल हो रहे है, कल क्या है वो जाके कारण वो अंकल हो रहे, बच्चा को नहीं पता है। बाय और टाटा करने से क्या फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़े तो क्या, नहीं कहें तो क्या अंतर हो जाएगा, बच्चा को क्या पता। तो बच्चा क्या करे कि जब माँ मम्मी पापा कह दे भाई अंकल जा रहे हैं, इनको बाय बाय करो, टाटा करो, फ्लाइंग किस कर दो, बच्चा फ्लाइंग किस कर दो। किसको मतलब पता है, किसको मतलब बच्चा को पता ही नहीं है। वो जो तारे जमीन को हीरो હતો ना छोटो, हाँ, तो वाको इंटरव्यू लियो तो वाने यही बात कही कि मुझको कभी फिल्म को हीरोइन नहीं बनने को, कि सब छोरियां मेरे गाल खींच रही हैं, वाको पता ही नहीं है। अभी बड़ो हो जाएगा, जब तो हो गया होगा जवान, ये छोरियां गाल खींचेगी तो गाल देगा कोई, ऐसे गुस्सा होगा। बेचारा बच्चा है, वाको पता ही नहीं है, वाको लगे क्या ही कि काम क्या किया फिल्म में कि सब छोरियां गाल खींचने लगे उनकी, मेरे हीरो नहीं बनना है। अब तो कन्फेस करते हो कि गलती हो गई। तो बात ध्यान से समझो कि बच्चा तो कुछ भी फ्लाइंग किस दे दे, टाटा कह दे, बाय बाय कह दे, वाको क्या पता कि क्या यहाँ का मतलब है। पर धीरे धीरे वही टाटा, वही बाय बाय, वही अंकल भाव जनक नहीं होके भाव वाहक हो जाते हुए है। तो भाषा में जैसे याद तरह से हुए है, ऐसे भक्ति को भी वही रूप है कि शुरुआत में भक्ति अपन तोतली करते होंगे तनु वित्तजा की, पर जा वक्त वो चित्त पे आरूढ़ हो गई ना, वह वक्त अपने कृष्ण सेवा के भाव की वाहक हो जाए, वो प्रापक नहीं हो जाए है। इनिशियल स्टेज में वो प्रापक हो गए या जनक हो गए है, और अंत में वो अल्टीमेटली जा वक्त वो विकसित हो जाए, वह वक्त वो वाहक हो जाए। हर अपन बीज की ये स्टोरी जाने हैं कि बीज जा वक्त बोयो जाए है, वह वक्त वो वृक्ष को अंकुरण को जनक हो गए है, पर वही बीज अंत में जा वक्त फल लग जाए, वह वक्त वो बीज वह फल को वाहक हो जाते हुए है। बेसिक डिफरेंस यहां से पड़े है, और वह तरीके को डिफरेंस यहां भी अपने को स्वीकारना पड़ेगा। और वाह के कारण वो कहे हैं कैसो फलात्मिका बन जा रही है सेवा। सेवा सु फल नहीं मिलेगा, सेवायाम फलत्रयम, सेवा या फलत्रयम नहीं, सेवा के 3 फल नहीं है, सेवा में 3 फल हैं, माने सेवा में ही फल रूपता प्रकट होगी। ये महाप्रभु जी को सिद्धांत है। सो तत्कृष्ण सेवा सदा कार्या तेन यथा कृष्ण फलात्मा तथा कृष्ण सेवा भी फलात्मिका प्रतीकम अवतारयंती प्रभव एतदेवेति। अब या को जो प्रतीक है, सेवा कृष्णात्मिका है, सेवा कृष्ण फलात्मक है, भगवान ए वही फलम स यथावीर भवेद भुवि न्यायसु, वह न्यायसु सेवा भी फलात्मिका अल्टीमेटली बनेगी जब अपना फुल फ्लेज डेवलप हो जाएगी। तब इन सब बातों पे ध्यान से देने पे एक बात समझ में आई। वह बात को समझाने के लिए गुसाई जी ने जो कमेंट्री लिखी वह को प्रतीक उतार रहे हैं। एतदेवेति, एतदेव सेवाया स्वरूपम, वो स्वरूपम क्या है वो अपन देख सकें। वहां गुसाई जी वहां क्या कह रहे हैं, उक्त सेवा साधन एतदेव सेवा स्वरूपम इत्याहु चेतयति, यही सेवा का स्वरूप है। अब ये मैंने सेवा का स्वरूप आपको समझा दिया, यही सेवा का स्वरूप है। या बात को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उक्त सेवा साधने उतरे, कौन सी सेवा के? फलात्मिका सेवा के साधन कुछ दूसरे हैं। वो क्या है? इत्याहु तदिति तत्सिद्ध्यई, वो फलात्मिका सेवा की सिद्धि के साधन 2 अलग हैं। कौन से? इत्याहु तदिति। वाक्य खुलासा में गुसाई जी आज्ञा क्या कर रहे हैं? वित्तन दत्वा अन्येन पुरुषेण कृत्वा कारिता एका एतादृशेन पुंसा कृता चपरा एतादृश्य उते तत्साधिके न। पैसा दे के दूसरे से कराई गई सेवा अथवा पैसा लेके दूसरे से करी गई सेवा वाके साधक नहीं है।
बात कहां से शुरू हुई थी? उक्त सेवा साधिका, उक्त सेवा के जो है वो साधन इतर हैं। और एतादृश्यौते तत्साधिके न इति अभिप्राय ज्ञापकम समस्त पदम। अब वाको कंक्लूजन गोसाई जी ने दियो, एतेन भगवदर्थम निरुपधि स्वसर्वस्व निवेदन पूर्वकम, भगवान के लिए अपनो स्वसर्वस्व को निवेदन करके तत्रैव स्वदेह विनियोगे प्रेमणी जाते सा भवती। जहां तुमने स्वसर्वस्व को निवेदन कियो ठाकुर जी को, वह ठाकुर जी के लिए जब वक्त तुम अपना देह भी लगा रहे हो तो तनुवित्तजा की तो बात आ रही है ना। कॉमन सेंस सोचो तो तनुवित्तजा की बात आ रही है। प्रेमणी जाते सा भवती। एतादृशस्य अवांतरम फलम आहु, या को एक अवांतर फल बता रहे हैं। अब वो अवांतर फल यह है कि अहंता ममतात्मक संसार तथा संसार दुख से निवृत्तिर ब्रह्म बोधनम। अहंता ममतात्मक संसार की निवृत्ति और ब्रह्म को तुमको बोधन होगा। ये अवांतर फल माने साइड रिजल्ट है, साइड इफेक्ट है। या कि सेवा या लिए नहीं करी जा रही है, बात से सेवा करी जा रही है, तनुवित्तजा सेवा करी जा रही है चित्त को भगवान में चौंटाने के लिए। चित्त भगवान में चौंट्यो तो फलात्मक हो जाएगा, मानसी हो जाएगी। और वह सेवा के करने के कारण बाय नेचर ऑफ द एक्शन ये दो रिजल्ट आ रहे हैं। एक बात ध्यान समझो, जैसे शास्त्र क्या कहे, पुष्टि तुष्टि क्षुदपायोनुघासम यथाश्नतस्यु प्रपद्यमानस्य यथाश्नतस्यु पुष्टि शुक्ति क्षुदपायोनुघासम। माने कहीं ये तीन है, पुष्टि एक अलग है, तुष्टि एक अलग है। खाने से अपन को शरीर को पोषण मिले, अपने को जीव को संतोष मिले और भूख मिटे पेट की। तो खाने की क्रिया एक और रिजल्ट वाके तीन। पेट की भूख मिटे, जीव की तुष्टि असंतोष मिटे और शरीर को सारे को पोषण मिले। वाकी क्रिया एक और फल वाके तीन हुए हैं। तो प्रपद्यमानस्य यथाश्नतस्यु पुष्टिस्तुष्टि क्षुदपायोनुघासम। ऐसे सेवा को जो ये है वो साइड इफेक्ट ये है। अब फल के बारे में दो कंसेप्ट हो सके, एक नियति रूप फल और एक अभिप्सा रूप फल। तुम्हारी इच्छा क्या है और डेस्टिनी क्या है, वाको रिजल्ट क्या है। तो तुम्हारो कोई की खाने में स्वाद संतुष्टि इच्छा होए, कोई की खाने में पोषण की इच्छा होए, कोई की खाने में जो है वो भूख मिटाने की इच्छा होए। वो इच्छा एक हो, तुम्हारा इच्छा के कारण कोई इन तीन में से एक फल हो तो होए, तो अभी बाय डिफॉल्ट दो फल तो तुमको होंगे खाने से। वो जैसे वहां हो रहे हैं ऐसे तुम्हारे चित्त में तुम्हारो बेसिक प्रोग्राम वाइज तुम चित्त को कृष्ण में चौंटाने जा रहे हो, पर बाय डिफॉल्ट तुमको संसार दुख की निवृत्ति और ब्रह्म बोध होएगो। वो जैसे वहां दो बाय डिफॉल्ट हो रहे हैं साइड इफेक्ट में, वह तरीके को यहां अवांतर फल वाकू कहो जाए, मुख्य फल नहीं है वो होएगो। ये बतायो। और वह बताने के बाद चेतस्तत् प्रवणम इति यथा मणिछिद्रे दोरकस्य प्रवणम तथा भगवदीय चेतसो भगवती तत्प्रसादोत्पादनानुकूले व्यापारे वा प्रवणम यथा स स्वाधीनो भवेत् तथा करणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्त जास्ति। कह रहे हैं जैसे अपन मोती में दोरा धागा पिरो दें, ऐसे कह रहे हैं कि या तो भगवान में या भगवान के प्रसादोत्पादनानुकूल व्यापार में, कि मेरी सेवा से प्रभु कैसे प्रसन्न हुए, वह तरीके की सेवा करके व्यापार में जब वक्त अपना चित्त डोरा के तरह पुरो जाए, जो पुरो जाए तो सेवा को स्वरूप सिद्ध हो रहे है। और वो जब सेवा को स्वरूप सिद्ध हो रहे है तथा करणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्त जास्ति। वो तो तनुवित्त जासु ही होएगो। तनुजा वित्त जासु माने चित्त तुम्हारा लगेगो नहीं यदि तुमने तनुजा अलग सु करी और वित्तजा
अलग सु करी तो। चित्त भगवान में नहीं लगेगा। चित्त लगने की गारंटी कार्य कारण भाव की यह है कि तनु वित्तजा करोगे, तुम्हारो धन तुम्हारे तन से सेवा करोगे। पोताना तन थी ने पोताना धन थी, घर में करवी छे कृष्ण सेवा रे, वह तरह से करोगे तो वो ये डोरा जो है ना वो हमें घुसेगा मोती में, भगवान रूपी मोती में या भगवत सेवा रूपी मोती में डोरा तभी घुसेगा, नहीं तो घुसने ही वाला नहीं है। ये द्वारकेश जी कह रहे हैं। थियोरिटिकली बात समझो, एकदम क्लियर है। कंफ्यूज पैदा करना है तो बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा हो सके, पर सरलता से पंक्ति तो सिर्फ यही बात कह रही है। तथा संसार दुख से निवृत्ति ब्रह्म बोधन वासु, बाय डिफॉल्ट संसार दुख की निवृत्ति हो जाएगा, ब्रह्म बोधन हो जाएगा। जैसे तुमने संतोष के लिए खाया तो भी पेट भर जाएगा और पोषण हो जाएगा, और पेट भरने के लिए खाया तो अभी संतोष हो जाएगा और पोषण हो जाएगा, पोषण के लिए खाया तो अभी पेट भर जाएगा और संतोष। तो दो तो रिजल्ट जो तो है वो तुमको बाय डिफॉल्ट मिल रहे हैं। तुम्हारा फल अभिप्सित क्या है वो तुमको डिसाइड करना है खाते वक्त। ऐसे तुमको यहां महाप्रभु जी के सिद्धांत के हिसाब से यदि सेवा करनी हो तो तुम्हारो एक ही प्रोग्राम है कि तुमको अपनो चित्त भगवान में प्रवण करने के लिए सेवा करनी है, पब्लिक को ऑर्गेनाइज करने के लिए नहीं, पुष्टि मार्ग चलाने के लिए नहीं, पुष्टि मार्ग की गेट टुगेदर करने के लिए नहीं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, अपना गुरुडम एस्टैब्लिश करने के लिए नहीं, अपनी फैमिली की रोजी रोटी चलाने के लिए तो कथम अपनी नहीं। ये बात तो साफ हो गई नहीं यार, ये बात तो एकदम साफ हो गई। द्वारकेश जी के टेक्स्ट तो साफ हो गई। और या तरीके से सेवा करोगे तो ही संसार दुख की निवृत्ति होगी, नहीं तो ये सेवा से संसार दुख बढ़ जाए। और कितना बड़ा है ये तो जो हवेली चलाने वाले हैं वही जानते हो, तुमको नहीं पता चले। बहुत सेवा दुख को कारण बनती है, क्योंकि मुखिया भीतरिया हम लोगन के यहां वैष्णव होवे नहीं, मुखिया भीतरिया तो पेट सर्वेंट होवे। अब मुखिया भीतरिया जब पेट सर्वेंट हुए तो वो कोई भाव से तो सेवा करे नहीं। अब वो आजकल पगार की ज्यादा मांग करे, वाकू एडजस्ट करो। वाकू एडजस्ट कैसे करना? हम लोग कितने बिजनेस मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हैं वो देखो तुम। वाकू एडजस्ट कैसे करना? तो मुखिया को पगार कम दे के वाकू कहा जाए कि वैष्णव उनको प्रसाद बांट, चरणामृत बांट, वो एक्स्ट्रा इनकम। नरेंद्र मोदी रो रहे हैं ब्लैक जनरेट हो रहे, वाकू बंद करो। तो अपने यहां पुष्टि मार्ग के सिद्धांत के तहत ब्लैक कैसे जनरेट करना वो हमसे पूछे, कोई हमसे पूछे, हम लोग एक्सपर्ट हैं यहां में। झापटिया को 100 रुपया पगार, वो ले रहे कैसे पैसा? दर्शन कराने के। थोड़ी देर तुमको दर्शन करा दे, जो ताने पैसा भेंट नहीं दे रहे वाको हटावे, चलो हटो हटो हटो, व्यवस्था के तहत हटो। माला के तो जाने माला के पैसा दिए, वाकू माला पहुंचा नहीं मिले फूल घर से ठाकुर जी के पास। जाने नहीं दिए, वाकू कह जाए बैठे रहो साइड में। जाने मनोरथ दर्शन किए, वाकू आगे बैठना मिले, वाकू इकला ही ओढ़नी मिले। जाने ठाकुर जी के मनोरथ नहीं किए, कुछ चापट खाओ, पीछे बैठो, जाओ भीड़ में जाओ, धक्का मुक्की में जाओ। वो मैनेज करें, हम कहने की जरूरत नहीं पड़े हमको। तुमको खुद को समझ में आ जाए कि भाई इकला ही ओढ़नी होए, प्रसाद की छाबड़ी चलती हो तो मनोरथ कराना चाहिए, नहीं तो कैसे मिलेगा? कहे बिना तुम्हारे को कन्वे हो जाए वो मैटर। कितनी खूबसूरती से एमबीए हैं हम लोग सब सब संस्थाएं खोटी चल रही हैं, हमसे आके सीखे कोई गुर हम जाने या को अच्छो। वो कथा में भी ऐसे ही करें। आखिर भागवत कथा को एक यजमान, एक एक स्कंद को एक एक अवतार को एक एक यजमान, फिर शादी को यजमान, फिर जन्म को यजमान, फिर गोवर्धन धरण को यजमान। अरे भाई आखिरी कथा को एक यजमान हो गया, वहां में सब कथा नहीं आ गई? तो वास्तविक लमसम अमाउंट ले लें। यात्रा को भी आखिरी यात्रा को एक, फिर एक एक कुंड को नहाने को, एक एक बैठक की तपेली को, और कई कई तो यात्रा की पैम्फलेट में यहां तक आयो कि थाली को कटोरा को एक कटोरा के तुम यजमान, और एक तपेली को, तपेली में खावे कौन? खाली महाराज हो। वो तपेली वैष्णव को नहीं मिले।
क्योंकि हम वो मैसेज कन्वे कर दें तुमको कि यदि तुमको तपेली में से जो स्पेशल खाना बन रहा है हमारो, वहां में तुमको यदि प्रसाद लेना हो तो तुमको तपेली को मनर्थी होना पड़ेगा। अब हम पासी कैटेगरी कर दें, जैसे सरकार कई तरह के टैक्स लगा दे ना, ऐसे कई तरह के टैक्स लगा दें कि कटोरा को एक मनोर्थी है, थाली को एक मनोर्थी है, अभी चमचा को नहीं मनोर्थी है, ये एक अलग बात आ गई, नहीं तो चमचा को भी मनोर्थी हो जाए तो वह तरीके के अलग अलग वहां की रेट फिक्स करके वो कर दें। अब वो वैष्णव को समझ में आ जाए कि भाई यदि अच्छा माल खाना यात्रा करते वक्त, सादो नहीं खाना, शांति सूस, तो महाराज की तपेली को करना चाहिए। नहीं तो वो सादो खुराक मिलेगा जो सबके लिए कॉमन फंड में से बन रहे हो, वहां में उतनी आइटम मजेदार नहीं हो मैं, वो बूंदी के, सेव के, मनोहर के, वो सब जो आइटम हो में वो तो सब अपने यहाँ हो ना तपेली में, तो वो मैसेज कन्वे हो जाए सबको बाकायदा और बिना कहे, कोई कहने की जरूरत नहीं, कोई टीचर की जरूरत नहीं, कोई गाइडलाइन देने की जरूरत नहीं। वाकई लिए पहले से जैसे कई कई प्रोग्राम में जाने के पहले तुमको वो बता दी जाए कि ये गाइडलाइन है, वाकई देने की जरूरत नहीं पड़े। वहां को बिहेवियर को पैटर्न ही ऐसा है कि आदमी को अपने आप सारी बात समझ में आ जाए। तो ये सारे प्रकार कथा में, सेवा में, यात्रा में करे जाते हुए, माने मियां की जूती और मियां का सिर, यहां में समझने की बात है कि 1000 आदमी ने, देखो ध्यान से समझो, मैं तो इकोनॉमी को बहुत अच्छा जानकार नहीं हूं, पर एक कॉमन सेंस की बात कर रहे हूं कि 1000 आदमी ने समझो 5-5 हजार रुपया या 2,500 हजार रुपया यात्रा के दिए, वो अमाउंट कितना? 25 लाख। और एक आदमी ने खाली 25,000 तपेली के दिए, वाकई कंपैरिजन में वो कितना ज्यादा? वो जिनने 2,500 हजार दिए उनको वो प्रसाद नहीं मिल रहा है, जाने 25,000 दिए वाकू मिल रहे हो। मैंने तुम्हारे मन में वो पैदा हो ही जाए भाव के साथ, कोई तरह से 25,000 की तपेली करवाओ, तब जाके अपने को यात्रा के दरमियान मजेदार खाना मिलेगा, नहीं तो वाकई बिना मजेदार खाना नहीं मिलेगा, कॉमन लॉट में से खाना मिलेगा, वहां में तो स्वाद हो ही नहीं, स्पेशल तो आइटम नहीं हो है ना। वो क्या वाकू गुजराती में क्या सोडम वो सोडम तो नहीं हो है ना, सोडम कौन है? हाँ, तो सोडम वहां में नहीं आएगी। एक्सपर्ट है हम लोग, ये सब एमबीए वाले हमसे समझें तो बहुत बातें हम समझा सकें, ऐसी हैं। सो तनुवित्त संसार दुख निवृत्ति ब्रह्म बोधनम, वाक्य बात कहें तत्सिद्धि तनुवित्त जा ब्रह्म बोधनम च भवति, वाक्य बात कह रहे हैं उक्तार्थम अवतारयति प्रभव एतादृशस्य इति, टीकायाम समस्त पदम इति तनुजा वित्तजेति समस्त पदम। टीका में समस्त पद आयो है, तनुजा वित्तजाइए, तो समास को ब्रेक कैसे कर रहे हैं? तनुश्च वित्तंचेति तनुवित्ते। तनु और वित्त दो हैं, पर तनु वित्त तो द्वंद्व समास से पहले ही एकवत भावापन्न हो गए, और तनुवित्ताभ्याम जाता तनुवित्त जा है, न तो तनुवा तनु ना जाता, न तो वित्ते न जाता। तो वाको बाद में समास नहीं हुआ, तनुवित्त में समास कर रखे हो द्वारकेश जी ने, एकवत भाव कर रखे है। यदि ये एकवत भाव अपन नहीं माने, टेक्निकली कितना लफड़ा हुआ है, ध्यान से समझो। टेक्निकली ये लफड़ा हुआ है, जाकि मजाक मैंने उड़ाई थी कि रामकृष्ण दास को तनु, रामकृष्ण दास को कोई लड़की ब्याई और वो व्याकरण के तरह यूं करे कि भाई तनुदार जो द्वंदांते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंध्यते, तो रामकृष्ण दास से ब्याई, वाक्य मतलब मैं कहें कि रामदास अलग है और कृष्णदास अलग है। भाई जाको नाम रामकृष्ण दास है, वहां में द्वंद्व समास हो गया है, रामश्च कृष्णश्च रामकृष्ण, तयोर दास रामकृष्ण दास, राम और कृष्ण वो रामकृष्ण, और रामकृष्ण को जो दास वो रामदास, रामकृष्ण दास। तो वहां तो एक व्यक्ति है कि दो व्यक्ति है?
अब कोई के नाम में दुर्भाग्य से रामकृष्ण दास नाम आ गया तो अपन कहेंगे द्वंदान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। दास सु रामदास भी जुड़ेगा, कृष्णदास भी जुड़ेगा। अरे जुड़ेगा तो जुड़ेगा, पर रामदास और कृष्णदास दो नहीं है, राम कृष्णदास एक है, ये बात समझो। ऐसे तनु और जासु, तनु और वित्त दोनों जुड़ते होंगे तो जुड़ते होंगे, वो तो कब जुड़ेंगे? तनुजाच वित्तजाच तनुज वित्तजे हो तो ये तो तनु वित्तजे है। ये एफबी पे निरंतर भ्रम फैलाया जा रहा है। या तरसु के वो 3 सेवा हैं, और वो द्वारकेश जी क्या कह रहे हैं वो देखो। तनुश्च वित्तंच तनुवित्ते ताभ्याम जाता न तो तयोर एकतरेण जाता। उन दोनों से पैदा भई सेवा तनुवित्त जाए, उनमें से एक से पैदा भई सेवा तनुवित्त जाए, ऐसे नहीं। कितना द्वारकेश जी खूबसूरत अर्थ कर रहे हैं। कृता, जाता को मतलब हो गई, अकस्मात हो गई, ऐसे नहीं, करनी पड़ेगी। कृता जाता को मतलब पैदा भाई, कृता को मतलब तुमने करी। अरे बात में कितना फर्क आ रहा है। करने में तुमको देखो ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न तीनों इन्वॉल्व करना पड़ेंगे। तुम्हारा ज्ञान भी या तरह से होना चाहिए कि तनुवित्ताभ्याम, तुम्हारी इच्छा भी या तरह से होनी चाहिए तनुवित्ताभ्याम, और तुम्हारा प्रयत्न भी या तरह से होना चाहिए कि तनुवित्ताभ्याम, तब कृता होगी। क्योंकि कृति में तो ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न तीनों भाग ले में। जाता तो कोई भी तरह से हो जाए। जाता अथवा पीछे कह रहे हैं स्वतः प्रादुर्भूता वा। ये स्वतः प्रादुर्भूत कैसे होगी? वह को ध्यान से समझो कि जब वक्त तुम्हारे को ये मन को स्वभाव बन गए हो कि महाप्रभु जी के सिद्धांत के अनुसार ही मोको चलना है, तो तुम्हारे नेचर से फिर वही तरह से सेवा होगी। यदि तुम्हारे पे पुष्टि भई है और पुष्टि के कारण तुम्हारे भीतर भक्ति आई है, और वो भक्ति के कारण तुम भक्ति के रूप से यदि सेवा कर रहे हो, तो वैसी ही सेवा तुमसे होगी। दूसरे तरह की सेवा तुमसे हो ही नहीं सकेगी। यदि हो रही है, वह मतलब कि कॉजल ऑर्डर में, चेन में कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट है, फ्लक्चुएशन आया है। या तो पुष्टि नहीं भई है और तुम भक्ति कर रहे हो, या तो भक्ति नहीं है और तुम सेवा कर रहे हो। फ्लक्चुएशन आ गया तुम्हारे ये पूरे कॉजल चेन में। यह बात को ध्यान से समझो। जाता स्वतः प्रादुर्भूता वा तनु वित्तजा द्वंदान्ते श्रूयमाणत्वा तनुजा वित्तजा च। और द्वंदांत में श्रूयमाण होने के कारण, द्वंदान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, तो जो भी द्वंद्व के अंत में जो पद आवे उन दोनों से जुड़ रहा है। तो तनु वित्तजा में जा पद जो है वो दोनों के अंत में आयो है, वो दोनों से जुड़ेगो। वाको मतलब क्या? देखो ध्यान से समझो कि तनु सु भी जुड़ेगो, वित्त सु भी जुड़ेगो। जा दो नहीं होंगे, जा एक रहेगो, एक जा दोनों से जुड़ेगो। जैसे एक पक्षी को धड़ जो है वो या पंख से भी जुड़े और या पंख से भी जुड़े, और 2 पंख से उड़े। वह 2 पंख में से एक पंख यदि काट दियो अपन ने, तो पक्षी उड़ नहीं सके, वो धड़ को उड़ा नहीं सके। एक पंख के भरोसे विमान भी नहीं उड़ सके, पक्षी भी नहीं उड़ सके। तो ये जो सेवा रूपी पक्षी है वो उड़ेगो, तो तनु वित्त के पंख दोनों वाके खुद से जुड़े भय होंगे तो जुड़ेगो। अपन क्या कि आधो पंख तूला और आधो पंख तूला, वो जुड़ने ही वाला नहीं है। अपन आज प्रमोट कर रहे हैं कि तुम सेवा के लिए नाम पे भेंट धरो, तो हम सेवा कर देंगे। तुम ऐसा, हम सेवा कर देंगे, तुम सेवा के नाम पे भेंट धरो। हम तनुजा कर देंगे, तुम वित्तजा कर दोगे। एक्चुअली तो तनुजा जो है वो मुखिया भितरिया की बटालियन करती हुए है। हम लोग तो करते नहीं, हम तो खाली आरती जा सेवा करते हुए हैं, आरती करते हुए खुले दर्शन में। बाकी भीतर की सेवा तो सब मुखिया भितरिया करते हुए हैं। बहुजियां तो बेचारी ना ही पाड़ दें, आजकल बहुत समझदार हो गई हैं, वो समझ गई हैं कि सब ठग को धंधा है। तो बहुजी तो ना पाड़े कि सेवा की रसोई हम नहीं बनावे, घर की बनाओ तो बनावे। तो नौकर तो रखना ही पड़ेगा ना। इतने बड़ा, इतना सचमुच में कोई भी स्त्री इतना बड़ा कोलोसल लेवल पे रसोई कैसे बनाएगी? इतना बड़ा तपेला, जितना बड़ा अपन को भोग धरना पड़े हवेली में, उतना बड़ा तपेला कोई भी एक कॉमन स्त्री
उठा नहीं सकेगी, वहां पे मसाला नहीं डाल सकेगी, तो अकेले तो बटालियन रखनी पड़ेगी। तो बहूजियां तो पहले ही बिदक जाएं, तो बहूजियां नहीं करें। बेटी जी तो आजकल कॉलेज में जा रही हैं सबकी, तो उनके तो बाल भिंजे हो जाएं तो वो तो रसोई नहीं कर सके। अपरस को नियम ऐसा घड़ रखे है कि बाल भिंजाए बिना सेवा में नहा नहीं सको, क्योंकि वो सब अपरस को ताम झाम रखें तो वैष्णव उनको दूर रखा जा सके, और तो वैष्णव उनको गिल्टी फील कराया जा सके कि तुम ऐसे नहीं नहा रहे हो, या फिर तुम्हारे यहां ठाकुर जी की सेवा ठाकुर जी को सुख देने वाली सेवा नहीं है। अरे यार, तुम्हारी बेटी जी भी तो नहीं नहा रही है। मेरी ढबू टीकू दोनों ने मेरे को साफ ना पार दी काका के कॉलेज में जाने के पहले हम ठाकुर जी के चनपस करने तैयार हैं, और माथा सुनाने को तो कब तो बाल सूखे और कब कॉलेज में जाएं। बात कौन की सच्ची? या तो तुम कॉलेज में मत भेजो, अब समझो कॉलेज में नहीं भेजें तो कोई लाला जी शादी नहीं करेगा अनपढ़ कह के कि तो अनपढ़ है, तो घर में कब तक कुंवारी लड़की को रखना? तो कॉलेज में तो भेजना पड़ेगा। कॉलेज में भेजो तो कॉलेज तो कोई तुम्हारे ठाकुर जी के हिसाब से चलेगी नहीं, वो रात को अंधेन की स्कूल चले, ऐसे बट्टी जी को भेजना अंधे की स्कूल में? कॉलेज की तो सुबह ही भेजनी पड़ेगी। जब सुबह जाएगी तो सेवा वक्त नहा के वक्त जाएगी तो बाल कब सुखाएगी, कब पहुंचेगी? ऐसे ताम झाम बखर जंतर खड़े कर रखे तो बाय डिफॉल्ट वो नौकर के बिना चल ही नहीं सके। और तुम तो हवेली में रहो नहीं है, तो तुमको रहस्य पता नहीं हुआ है। वो मुंह को पता है अच्छी तरह से कि नौकरें पाछे नहाते ही नहीं हुए। गर्मी के दिन में तो नहाते हुए, क्योंकि इतना पानी उनके घर में अवेलेबल नहीं हुआ है। जो सर्वेंट क्वार्टर उनको दिया जाए ना, वहां में उतना पानी को सप्लाई नहीं हुआ है, और यहां तो ढेर को ढेर पानी भरे हुए, तो गर्मी में तो नहाते हुए बेचारे। पर ठंडी लगे तो कोई नौकर नहीं नहावे, ऐसे ही मोड़ा मोड़ा धो धा के कपड़ा पहन के आ जाए। छिए गए बेबी हो, आंखन से देखी कथा है हवेली के। तो तुम पे वो कंपलसरी है, वो तुम पे कंपलसरी है कि तुम या के बिना सेवा नहीं कर सको, क्योंकि तुम डरे भय रहो। तुम सेवा करते हुए भी गिल्टी फील करो कि आइडियल सेवा तो माथे से ना के होनी चाहिए। अब तुम्हारी भी तो प्रॉब्लम होंगी ना कछु। ये तो आज सब घरन में हीटर और गीजर लग गए करके गर्म जल अवेलेबल है, नहीं तो अभी भी जहां नहीं लगे हैं हीटर गीजर, वहां ठंडी के दिन में ठंडे जल से नहानो एक कड़ी तक परीक्षा है। इनकार कर दे, बच्चा भी इनकार कर दे, हम लोग नहीं नाम है। तो वह स्थिति में अपन समझ सके हैं कि या तरीके के जाता वो बाखड़ जंतर नहीं खड़े किए जाएं, तब तक तुमको सेवा करने की प्रवृत्ति नहीं होवे। और जब प्रवृत्ति नहीं होवे, फिर पाछो करनी पड़े सेवा, तो तुमको अपने सेवा में वह तरीके को भाव ही नहीं जच सके कि ये सेवा सच्ची सेवा है। और वो बाहर को रूप ऐसा रखा जाए हवेलीन में कि ये सेवा सच्ची सेवा है, भीतर को रूप तो हम जाने हैं। मैंने आंखन से देखो हमारे मंदिर के मुखिया जी को कि ठाकुर जी को भोग धरने के पहले सब सामग्री चख के खाते। तो अपन कह रहे हैं कि न मतम देव देव से स्वामी भुक्त समर्पणम। अब वह नौकर को निकालें, तुम्हारे पास मुखिया नहीं है दूसरों। एक मुखिया जी को, बड़े मंदिर के मुखिया जी को ट्रस्टी ने रेड हैंड पकड़ लिया, बाजार के भुजिया और चाय मंगा के खाते हुए। उन्होंने कि ऐसे तुम अपरस में बाजार के भजना भुजिया और चाय क्यों खा रहे हो? उन्होंने कि नित्य लीला स्थित मुकुंदराय जी महाराज श्री आज्ञा कर गए हैं कि सेवा प्रेम से करियो, अपरस भले छूट जाए तो छूट जाए। अच्छी बात कही, कही के नहीं नित्य लीला स्थित ने तो नित्य लीला में जाने तो पता चले, पर समझो कही होए तो अच्छी बात कही ना। वो मुखिया पे क्यों लागू हो रही है, वैष्णव पे क्यों नहीं लागू हो रही है? वो बात मुखिया पे क्यों लागू हो रही है? वैष्णव को भी वो लिबर्टी दो, अच्छी तरह से सेवा करियो, अपरस टूट जाए तो टूट जाए, तो तुम भी यार काय को व्यर्थ में घर में सेवा करो। आजकल तो टिफिन सब जगह की व्यवस्था चल रही है, ऑनलाइन तुमको ऐसा टिफिन ला के दे दें, वहां से मंगाओ खाओ। मुखिया जी खा सके तो तुम क्यों नहीं खा सको? वैष्णव को छूट नहीं है। छूट नहीं मिला करके क्या हुआ कि वैष्णव जब भी सेवा करे गिल्टी फील करते रहे, गिल्टी फील करते रहे करके सेवा में वाकू फलात्मिका होने को भाव जगह नहीं, फलात्मिका होने को भाव जगह नहीं करके अंत में वो जो अर्ज है कि फलात्मिका सेवा कहां हो रही है,
वो तो हवेली में हमारी मोनोपोली है, वहां क्या हो रहा है वो तो भीतर तो तुमको घुसने दें तो पता चले ना, बाहर से तुमको दिखा दें, बाहर से दिखा दें तो फिर पता ही नहीं चले। या तरीके को आंखों पुष्टि अस्मिता को अपना अकाउंट है, कितना भयंकर लॉस में जाते हुए अकाउंट है। सिद्धांत की जो क्रेडिट, एक कॉलम सिद्धांत की स्थापित करो और एक कॉलम अपने बिहेवियर की बनाओ, जहां में क्रेडिट और लॉस को अकाउंट ऑडिट करो तो अपने को पता चले कि कितना लॉस में अपनी अस्मिता जा रही है या सिद्धांत के विसाविस। और वाक्य बात कह रहे हैं कि तत्सिद्धौ ते इति संसार निवृत्तिर ब्रह्म बोधनम। अब वाक्य बात कह रहे हैं वस्तु स्वभावाद इति मानसी पूर्व रूप वस्तु स्वभावाद। अंडरलाइन करने जैसी बात है। वस्तु स्वभाव का मतलब क्या कि जब तक मानसी सेवा तुमको सिद्ध नहीं भई है तब तक तुम तनुवित्तजा के सेवा करोगे। वो तनुवित्तजा को जो स्वरूप है वाक्य कारण तुमको संसार दुख की निवृत्ति और ब्रह्मबोध होएगा, तनुवित्तजा के कारण। मानसी सेवा को पूर्व रूप क्या है? बाह्य सेवा। बाह्य सेवा क्या है? दो ही सेवा है, बाह्य और अभ्यंतर। तो बाह्य सेवा को रूप है तनुवित्तजा। वह तनुवित्तजा के स्वरूप से तुमको ये होगा वस्तु स्वभाव से यो कह रहे हैं। अब सारा फेसबुक पे अपने को भरमाया जा रहे हो कि वो तीन सेवा है, तीन सेवा कहां है ये अपन देख सके हैं। वाक्य बात तो और भयंकर बात कर रहे हैं। द्वारकेश जी को कोई अपने वंशजन पे दया है ही नहीं करके ऐसी बात निर्दयता की कर रहे हैं। मानसी सेवा सिद्धि तनुवित्तजा। मानसी सेवा सिद्ध करने के लिए तो तनुवित्तजा ही करनी पड़ेगी। पर ये सृष्टि कह रहे हैं जा सृष्टि में तुम मानसी सेवा करने माने तनुवित्तजा सेवा करोगे, वो सृष्टि के जो पैराफर्नेलिया हैं वो दो तरीके के हैं, दैवी और आसुरी। वहां में दैवी सेवा कौन सी? जो तनुसु कर रहे हो, और आसुरी कौन सी? जो वित्तसु कर रहे हो। अरे भाई एक दिन तो मंदिर की पाटिया पे लिखा हो कि जो तुम सेवा भेंट कर रहे हो, मनोरथ करा रहे हो, ये सब आसुरी सेवा है यार। ये नहीं लिखावेंगे। सेवा नोंधाओ, भाग भक्ति सिद्ध थशे, सेवा नोंधाओ। द्वारकेश जी कुछ और बात कह रहे हैं कि वित्तजा सेवा जो है वह आसुरी सेवा है। वह आसुरी को भी जब तक गर्दन पकड़ के यहां नहीं जगाओगे ना तब तक यह आसुरी कुछ ना कुछ खटपट करेगा। और देवी कौन सी सेवा है? सेवा तो पाटिया तो लगाओ ना हवेली पे कि जो भेंट की गोलक रखी है यहां आसुरी सेवा करवा माटे अहिया पैसा नाखो। इतनो खुलासा कर दो ना। यदि द्वारकेश जी का सिद्धांत पाल रहे हो, द्वारकेश जी बेचारे स्पष्ट कर रहे हैं कि वित्तजा सेवा आसुरी सेवा है, दैवी तो है नहीं। बेचारे एनालाइज और कर रहे हैं, उनको दया नहीं है हम लोगन पे, वंशजन पे। एकदम निर्दयता सु ऐसी खोटी एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस करके क्या कह रहे हैं कि आसुरी क्यों है वित्तजा सेवा? क्योंकि दैवी जो है वो तो शरीर से करी जा रही है, और देवी जो है वो शरीर से करी जा रही है, वो पांच भौतिक है। तो तस्माद तस्माद आत्मना आकाश संभूत, आकाशाद वायु, वायोर अग्नि, अग्निराप, अद्य पृथ्वी। देह पांच भौतिक है। तो भगवान सु देव सु पैदा भय होने के कारण दैविक है देह। तो शांकरन में देह माइक है, अपने यहां तो देह दैविक है। क्योंकि तस्माद ए तस्माद आत्मना आकाश संभूत, या परमात्मा में सु आकाश पैदा भयो, आकाश में सु आकाशाद वायु, वायु पैदा भई, वायु सु अग्नि पैदा भई, अग्नि सु जल पैदा भयो, जल सु पृथ्वी पैदा भई, पृथ्व्याम औषध है, पृथ्वी में केमिकल प्रॉपर्टी पैदा भई, औषधि ब्योन्नम केमिकल प्रॉपर्टी से अन्न पैदा भयो, और अन्नात् पुरुष सवायश पुरुषो न रसमयते। तो दैवी है। द्वारकेश जी कह रहे हैं आसुरी क्यों वित्त है? कह रहे वो तो तुम्हारे ममता को जो अहंता है ना, अज्ञान, अविद्या, अविद्या के कारण पंच पर्वा अविद्या,
वो ब्रज लीला में ध्यान से देखो कि सारी पंचपर्वा अविद्या एक एक असुर है। द्वारकेश जी को कहां की बात सूझ रही है अपन देखें तो अपने को आश्चर्य हुआ कि ये पंचपर्वा अविद्या जितने हैं, अविद्या पूतना नष्टा, कोई देहाभिमान है, कोई इंद्रियाभिमान है, कोई प्राणाभिमान है, वो सब असुर हैं ब्रज लीला में। उन असुरन की कोई लीला में अपने को पैसा में अपना ममत्व जग रहे है, नहीं तो पैसा तो मेरे हो ही नहीं सके, आसुरी भाव नहीं हो तो करके मेरे पैसा से मैं सेवा कर रही हूं, वो पौभा नहीं हुआ है यार, वो परम भंड हुआ है। तो वो तो आसुरी सेवा है, वहां एक पाटिया लगाने की खाली जरूरत है हर गोलक के ऊपर कि बुहारी ની સેવા કરે હવેલીમાં તે દૈવી સેવા અને ગોલકમાં ભેટ ધરે તે आसुरी सेवा। जापान में जैसे सुसाइड करना है तो वो फुजियामा पे जाओ, ऐसे साइन बोर्ड लगे हुए, ऐसे आसुरी सेवा करने के लिए यहां जाओ, देवी सेवा करने के लिए यहां आओ, ऐसे पार्टियां लगाना चाहिए हवेली में एस पर द्वारकेश जी। अब कोई फेसबुक पे ये बात सारी कर दे ना तो सबको खुलासा हो जाएगा ऑल ओवर वर्ल्ड को कि आसुरी सेवा मान रहे हैं। वाह दे द्वारकेश जी को कह के अपन कह रहे हैं कि तनुजा और वित्तजा कहिए ना अलग, तो कही है तो कौन से अर्थ में कही है यार, ये तो समझ जाओ वंस एंड फॉर, हमसे खुल जाओ बवक्ते माई परस्ती एक दिन, वरना हम छेड़ेंगे रख के उजरे मस्ती एक दिन। द्वारकेश जी तो ये खतरनाक बात कर रहे हैं। इतना अपन अपने पुष्टि अस्मिता को एसेस करने के लिए जहां डेबिट और क्रेडिट अकाउंट को देखे ना द्वारकेश जी से, जो बहुत धूमधाम मच रही है द्वारकेश जी की, पर अपन ने यमुनाष्टक से सिद्धांत मुक्तावली तक के उनके सारे पैसेज को देखो। थैंक्स टू यू। अब भी तो को लग रहा है कि फ्लक्चुएशन है। थैंक यू। जैसे वहां फ्लक्चुएशन नहीं है, वृत्त्यर्थम नैव युञ्जीत, ऐसे यहां भी फ्लक्चुएशन हो रहे हो तो आसुरी भाव है हो। ये बात समझ लीजिए, क्योंकि या को तो द्वारकेश जी आसुरी करे, फ्लक्चुएशन यहां से भयो है, तो फ्लक्चुएशन यहां से भयो, वहां जहां फ्लक्चुएशन है वहां तो स्पष्ट हो कह रहे हैं कि आसुरी सेवा है ये। पर अपनी आसुरी वृत्ति को भी भगवान में लगाओ और अपनी दैवी वृत्ति को भी भगवान में लगाओ, और वाकई लिए ध्यान से समझो। थोड़ा भी अपने सेवा का प्रकार आपको ख्याल होए, ठाकुर जी सिंहासन पे विराजे, वो निर्गुण भाव को सिंहासन है। वाकई बात खंड आवे, खंड में एक सात्विक खंड है, एक राजस खंड है, और जो पाठ आवे वो तामस खंड है। वहां स्पष्ट सेवा कौमुदी में बताया गया तामसम द्यूत सदनम, वो तामस को वहां विनियोग है। यद्यपि कोई ग्रंथ में भावना कारण ने भावना के लेखकन ने यह बात की स्पष्टता नहीं करी है, तो मोको या बारे में ये बात बहुत पसंद आवे कि जो सिंहासन के नीचे जो पहला सात्विक खंड है, वहां पे वही पशु पक्षी सजाने चाहिए जो सात्विक हैं, जैसे मोर है, पोपट है, गाय है, वो सब वहां सजाने चाहिए नेचुरली। जैसे श्रीनाथ जी की पीठिका में गाय जो है वो पुष्टि को, भक्ति को प्रतीक है, और मोर और पोपट ये सब मर्यादा के प्रतीक हैं, तो वो दक्षिण तरफ होवे और ये वाम दिशा में होवे, ठाकुर जी के ऐसे सजाना चाहिए। और जो राजस हैं जैसे हाथी है वगैरह, घोड़ा है, बंदर भी, मैं तो बंदर भी सजाऊं क्योंकि बंदर से मेरा बहुत लगाव है, वही हिंजे माथे धामधूम है, तो मैं अपने ठाकुर जी के सामने बंदर भी एक सजाऊं, क्योंकि सारी धामधूम वाके माथे है, तो मैं अपने ठाकुर जी के सामने बंदर भी सजाऊं, वो राजस खंड पे सजाऊं कि ये मेरा राजस भाव है। और जो शेर वगैरह हैं वो तामस हैं, उनको तामस खंड के वहां पीछे सजाना हो। जैसे अपने यहाँ प्राचीन काल में ठाकुर जी को सेंटोर और स्फिंक्स भी सजाए जाते थे, तो सेंटोर और स्फिंक्स भी अपन सजा सके हैं, नहीं सजा सके ऐसी बात नहीं है। नाथद्वारा में विठलनाथ जी को कहें हरिराय जी के जमाना से स्फिंक्स सजाए जाएं, सेंटोर और स्फिंक्स ठाकुर जी के सामने। हमारे किशनगढ़ दरबार ने तो ड्रैगन भी सजाए, चाइनीज ड्रैगन, हाउ के भाव से
कि ठाकुर जी दूर खेल जिन लाल ललारे बन में बैठे हाउ बिलाऊ, तो ड्रैगन भी सजावे हैं, सजाए जा सकें, कोई नहीं सजाए जा सके ऐसी बात नहीं है। सवाल यह है कि पर या थोड़ी सेंसिटिविटी को संभाल के अपन अपने खिलौना सजावें ठाकुर जी के सामने कि ये एक एक मेरी मनोवृत्ति हैं, राजस मनोवृत्ति, मेरी जो निर्गुण मनोवृत्ति है वहां पे प्रभु आप विराजो, मेरी जो सात्विक मनोवृत्ति हैं उनको आप गाय मोर पोपट के रूप में खेलो, मेरी जो राजस मनोवृत्ति हैं उनको ये घोड़ा हाथी के रूप में आप खेलो, बंदर के रूप में खेलना, बंदर महान राजसी है तो वो बंदर के रूप में खेलो, मेरी जो तामस वृत्ति हैं चौपड़ की और ऐसे तामस पशुन की, उनसे आपको खेलना होए मेरी वृत्ति से, तो उनको या रूप में खेलो, या तरीके की कहानी दे के ठाकुर जी के सामने सब खिलौना है सजाओ। देखो ठाकुर जी को खेलने की भी मजा आएगी, आपको ठाकुर जी को खिलाने की भी मजा आएगी। एक वक्त या भाव से सजा के तो देखो ठाकुर जी के आगे खिलौना, कितना खेलने और खिलाने में मजा आएगा, उनको भी लगेगा कि भाई ये अच्छी बॉलिंग, भाई यहाँ पे अच्छी बैटिंग मुझको करनी चाहिए, वो भी सिक्सर मारेंगे, चौका मारेंगे यदि आप ऐसे ढंग से सजाओगे तो। क्योंकि अपनी मनोवृत्ति के रूप में ठाकुर जी को खिलौना सजाओ कि मेरी मनोवृत्ति के खिलौना सु प्रभु तुम खेलो, कितना फर्क पड़े। और अपन क्या है कि वो वही तरह से सजाए फिक्स्ड वे में, भाव रहित होके, और एक दिन भी भाव वो स्फुरित भयो अपने को सजाते वक्त, वह दिन देखिए ठाकुर जी को खेलने को आनंद कुछ अलग होएगा। और ज्यादा दिन भाव रहित अपन ने घोड़ा पोपट मोर सब रख दिए, पटापट मुंह रख दिए, वो यूट्यूब में क्लिप में आवे कि यहाँ रोटी बनावे यहाँ फेंके तो वही कहीं वहां जाके सीधी पड़े, ऐसे फट जाके पड़े कोई चीज फटाफट मैकेनिकली, सारा तुरंत खंड पाठ सजाया नहीं कि आरती घोड़ा मोटी सब सजा गए, आरती उतार दी, वो ठीक है क्रियात्मिका सेवा है। पर जब भावात्मिका सेवा है, वो करते वक्त जब वो भाव अपने हृदय में स्फुरित हो रहा है, वह वक्त तुम्हारो चित्त जो है वो प्रवण हो जाएगा। देखो एक साधारण बात ध्यान समझो, सारे योग की प्रक्रिया में सांस प्राणायाम क्यों बताया जाए? एक बात ध्यान से समझो, तुम कोई भी योग आसन कर रहे हो, पद्मासन कर रहे हो, हलासन कर रहे हो, शीर्षासन कर रहे हो, मयूरासन कर रहे हो, ढीकड़ो पूछ रहे, 50 आसन है, कोई भी आसन कर रहे हो, वो आसन तुम्हारी नेचुरल ब्रीदिंग में करोगे ना, तुम्हारे माइंड को कंसंट्रेशन उतना हेल्दी नहीं होएगा। जब वक्त तुम प्राणायाम करते वक्त माने एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में इनहेल, फिक्स प्रपोर्शन में रिटेन और फिक्स प्रपोर्शन में एक्सहेल करने को मेथड से करोगे, वह वक्त तुम्हारे माइंड को कंसंट्रेट होना पड़ेगा। सांस एक प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया है कि विदाउट कंसंट्रेशन तुम नेचुरल कोर्स में जो सांस चल रही है ब्रीदिंग, वहां में कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है, पर तुमको जरा भी अननेचुरल करनी है तो कंसंट्रेशन के बिना वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि तुम पुरानी जो पद्धति आती वो मैं आपको समझाऊं क्या आती, जैसे गायत्री बोल के 1 या 3 गायत्री बोल के करो। अब जब वक्त 1 या 3 वक्त गायत्री बोल के तुमको इनहेल करना पड़ रहा है और 1 या 3 गायत्री बोल के तुमको रिटेन करना पड़ रहा है और 1 या 3 गायत्री बोल के तुम एक्सहेल कर रहे हो, वह वक्त विदाउट कंसंट्रेशन नॉट पॉसिबल करके तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर वहां में बढ़ेगा, वह एक्शन में। और जा एक्शन में जब वक्त तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर बढ़े, वह वक्त वह एक्शन के साथ तुम्हारा वॉलेंटरी सिस्टम ऐसी हो जाएगी कि वो तुम्हारे वॉलेंटरी सिस्टम से अटैच्ड हो जाएगा। जब कोई भी फंक्शन अपने बॉडी को अपने वॉलेंटरी सिस्टम से अटैच्ड हो जाए तब वहां पे अपना कंट्रोल आवे, और जब नॉन वॉलेंटरी सिस्टम के तहत चलते रहे वहां पे अपना कंट्रोल नहीं हुए। जैसे तुम बोल रहे हो और वॉलेंटरी सिस्टम से अटैच करके बोल रहे हो तो वही शब्द निकलेगा जो शब्द तुम उच्चार करना चाह रहे हो। पर नॉन वॉलेंटरी सिस्टम से जब वक्त तुम्हारी वाणी निकल रही है, वह वक्त कोई भी वाणी निकल सके, क्योंकि यहां में तो कचरा भरे हुए है ना, कौन सी फाइल ऊपर आ जाए अपने को खुद को पता नहीं हुआ है। तो जब वक्त नॉन वॉलेंटरी सिस्टम से अपन बोलते हैं, वह वक्त कोई भी शब्द पॉपअप हो जाए और पॉपअप होकर अपने मुंह से निकल जाए,
पर जब वक्त अपन वॉलेंटरी सिस्टम से बोल रहे हैं वह वक्त वही शब्द निकलेगा जो शब्द अपन बोलना चाह रहे हैं। बोलना चाह रहे हैं वो शब्द वही होएगा जो तुम्हारे भाव को वाहक होएगा। ऐसे जो क्रिया अपन कर रहे हैं वो भावसु कर रहे हैं तो वो क्रिया अपने भाव की वाहिका होगी, और जो क्रिया अपन भावहीन कर रहे हैं तो क्रिया तो होगी पर भाववाहिका नहीं होगी। कॉमन सेंस की बात बता रहे हूं, कोई बहुत स्पिरिचुअलिज्म की या डिवाइन एक्टिविटी की बात नहीं बता रहे हो। खाली एक ढोकला खा रहे हो ना, ढोकला को स्वाद लेके खाना सीखो, वो ढोकला अलग मजा देगो। और वो पोस्ट ऑफिस की तरह पोस्ट को डब्बा समझ के ढोकला आयो थाली में, यहां डाले और यहां पेट में, यहां डाले और यहां पेट में, ऑफिस जाना है, कौन या वक्त स्वाद लेने बैठे? तो भाई वो भी ढोकला खा ही रहे हो और वो भी ढोकला खा रहे हो, दो ढोकला खाने में अंतर पड़ेगा। वो जो आइटम है वाकई रेसिपी क्या है, वह रेसिपी को टेस्ट लेते भाई खाओगे ना, थोड़ी सी सावधानी, ज्यादा सावधानी की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जीभ पे वो रस आएगा, वो डाइजेस्ट करे, और वो जब जीभ तक वो रस ही तुमको नहीं ले पा रहे हो तो जीभ को क्या है, रस छोड़ा तब तक वह टेस्ट के लिए वक्त तक तो पेट में गए हो, तो सारी जिम्मेदारी पेट पे आ गई, गरीब पे। और डाइजेशन की मुख्य प्रिंसिपल यह है कि तुम्हारी जीभ पे जो रस निकल रहे हो है वो वाकू मिक्स होके डाइजेस्ट करे तो सच्चा डाइजेस्ट हो रहे हो। तो अपन उतना टाइम जीभ को दें तब ना। अपने क्या थाली में पुरसे हुए ढोकला को पेट में घुसा, वह प्रिंसिपल से खा रहे हो, और एक वह ढोकला को स्वाद लेते हुए खा रहे हो। बहुत कॉमन सेंस की बात कर रहे हो। ऐसे ही जो सेवा तुम कर रहे हो वाकई कोई भाव से, वाकई क्या भाव की रेसिपी क्या है, वह को टेस्ट लेते हुए सेवा कर रहे हो तो वह को एक टेस्ट आएगा, और वो कर दे धनाधन, दे धनाधन, कर सब सेवा कर दो तो हो तो जाएगी ना, कुछ भी हो जाएगा, हो तो कुछ भी जाएगा, वाकई वो थ्रिल नहीं आएगी तुमको, वो थ्रिल नहीं आएगी। तो मुख्य मुद्दा या बात को है, जब मुख्य मुद्दा या बात को है, या लिए यहां सेवा के कॉरस्पॉन्डिंग भाव की बात बताई गई है। क्यों? क्योंकि वह सेवा की जो रेसिपी है वह को तुम स्वाद ले सको। ये आपकी सारी अपने सेवा की प्रोसेस है। या प्रोसेस में अपन सेवा करें तो अपना चित्त जो है वो प्रवण होवे, और जब वो अपन मौका ही नहीं दे, चित्त प्रवण होते जाते वाकई पहले तो ढोकला पेट में गयो। अरे भाई चित्त को ढोकला में प्रवण होने दो ना। चित्त ढोकला में प्रवण कैसे होएगा? कृष्ण की बात भूल जाओ, ढोकला की बात करो, शुद्ध गुलाब जामुन की बात करो, रसगुल्ला की बात करो, वहां में चित्त प्रवण कैसे होगा? जब थोड़ी देर वाकू जीभ पे फेराओगे तब। यहां डालिए और वहां पेट में, यहां डालिए और वहां पेट में, वो तो चित्त वहां में लगे लगे वाकई पहले तो पेट में गए, चित्त पेट में गए, ढोकला को चित्त नहीं समझ सके हो। पेट में गए ढोकला को स्वाद चित्त को नहीं आवे, जीभ पे फिरते ढोकला को स्वाद चित्त को आ रहा है। कल जाके खा के देखिए भले, जीभ पे फिरते ढोकला को स्वाद चित्त ले सके, पेट में गए ढोकला को स्वाद चित्त नहीं ले सके, वो तो फिर जाने के लिए हुए, निकासन की व्यवस्था के लिए। तेरी ढोकला को भी स्वाद लेना है तो आपको जीभ पे फिराना चाहिए। ऐसे सेवा भी यदि करनी है तुमको ठाकुर जी की, तो आपको स्वाद तुम्हारे हृदय में कोई भावना के विचार से जब वक्त फेराओगे ना वाकई रेसिपी को, कि कौन कौन से भाव या में हैं और कौन कौन सी या में लीला हो रही है, वह लीला के कॉरस्पॉन्डिंग क्या भाव है, तो वो चित्त प्रवण हो पाएगा। वरना चित्त प्रवण नहीं होगा, क्योंकि चित्त प्रवण होने जाएगा वाकई पहले तो गयो, चित्त से ज्यादा फास्ट वो काम हो रहे हो है ना। तो यह बात को समझो। अब ये जब वक्त अपन सेवा को या तरीको समझते हैं तब तो अपने को समझ में आएगा कि सेवा से फल नहीं मिलना है। सेवा में जब वक्त तुमको स्वाद आने लग गए हो वो सेवा फलात्मिक हो गई। जब वक्त तुम तैयारी कर रहे हो वह वक्त सेवा साधनात्मिका है। ये आंखों सेवा को स्वरूप है, ये आंखों कथा को भी स्वरूप है, ये आंखों तीर्थ यात्रा को भी स्वरूप है, ये आंखों पूजा को भी स्वरूप है। ये बात में महाप्रभु जी ने कोई पार्शियलिटी नहीं करी है। ये बात महाप्रभु जी ने
या वक्त अपना वो विषय नहीं है, आगे बरस में आएगा वो विषय। पर यही पैटर्न महाप्रभु जी ने पूजा में कैसे इंट्रोड्यूस किया है वो मैं आपको दिखाऊंगा, तब ख्याल में आएगा। तो ये सारा प्रोग्राम वाइज महाप्रभु जी या तरह से अपनी पुष्टि अस्मिता को खिलाना चाह रहे हैं विसाविष्ट ठाकुर जी के, कि ठाकुर जी की एक कृष्णता है और अपनी एक पुष्टि प्रभुता है और अपनी एक पुष्टि अस्मिता है। उनकी एक पुष्टि प्रभुता है, अपनी एक पुष्टि अस्मिता है। वो आपस में एक दूसरे के साथ या तरह से इंटरेक्ट करें तो वहां पुष्टि प्रभु भी खेल सके हैं और यहां अपन भी पुष्टि जीव तरीके खेल सके हैं। पर ये अपना सिद्धांत है। आज के जो क्रेडिट